देश में आज से शुरू हो रहा है 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन के लिए अब तक 3,27,000 से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 15 से 18 साल के 6,35,000 बच्चों ने कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा, बच्चे सुरक्षित हैं, देश का भविष्य सुरक्षित है। आज लखनऊ में बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मुआयना करेंगे सीएम योगी। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। लखनऊ में 39 केंद्रों पर बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 3 लाख से ज्यादा बच्चों का होगा टीकाकरण। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगाया जाएगा टीका। आज से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बीएमसी ने कसी कमर। मुंबई में टीकाकरण के लिए बनाए गए 9 सेंटर्स। हर दिन करीब 500 बच्चों का होगा टीकाकरण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में करीब 8 दिनों में 6 लाख बच्चों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। हिमाचल प्रदेश में भी आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। राज्य सरकार के पास फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए 2,80,000 कोवैक्सीन डोजेस हैं। 15 से 18 साल के बच्चों को अभी तक सिर्फ भारत बायोटेक कंपनी कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। आज अमेठी का दौरा करेंगे सीएम योगी। 200 बेड के अस्पताल का लोकार्पण और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी दौरे पर रहेंगे। बस्ती और लखनऊ में जन विश्वास यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 जनवरी को अलीगढ़ का दौरा करेंगे सीएम योगी। कासिमपुर पावर हाउस की 660 मेगावाट यूनिट का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। रिपब्लिक भारत से बातचीत में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। पूछा, यूपी में युवाओं को रोजगार और किसानों की आय कब होगी दोगुनी? जनता खेल खत्म करने जा रही है बीजेपी का, और खेल इसलिए खत्म हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रही है कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार नौजवानों के लिए कितने रोजगार दिए हैं। मेरठ से सीएम योगी विपक्ष पर हमला। कहा, पहले मेरठ में दंगे होते थे, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद प्रदेश में दंगे बंद हो गए। दंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। कांवड़ यात्रा को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। कहा, पिछली सरकार में आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। बीजेपी सरकार ने कांवड़ यात्रा फिर से शुरू की। पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहाँ पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था। यूपी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का ब्राह्मण कार्ड। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर करारा हमला। कहा, योगी सरकार अल्पसंख्यकों की दुश्मन है, वाहवाही के लिए मारे जा रहे हैं छापे। 4.5 साल से ज्यादा के समय में उत्तर प्रदेश की जनता को दुख मिला है, तकलीफ मिली है, परेशानियां मिली हैं। आज विकास पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनावों में मिलेगा झटका। अखिलेश कुछ भी कहे, मिलेगी सिर्फ 47 सीटें। अखिलेश यादव जी कुछ भी कह दे, जब पता है उनकी 47 सीट आ रही है, कुछ भी कह दो, कहने में क्या जाता है। पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। नेता और विधायकों के साथ बैठक की। यूपी चुनावों को लेकर जुबानी जंग तेज। सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी में सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। कानपुर में जन विश्वास यात्रा के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, हमारी सरकार मंदिर भी बनवाती और गरीबों के घर भी बनवाती। सरकार बाबा विश्वनाथ का धाम भी बनाती है, रामलला का भव्य मंदिर भी बनाती है और गरीबों के लिए पक्के मकान भी बनाती है, झोपड़ी में रहते हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुफ्त बिजली के वादे को फिर दोहराया। कहा, सरकार बनी तो हर हाल में देंगे 300 यूनिट मुफ्त बिजली। जो कारखाने समाजवादी सरकार में बन रहे थे, समाजवादी सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे, और पूरे करने के साथ साथ पहले दिन से ही 300 यूनिट फ्री आम लोगों को बिजली मिलेगी। मुफ्त बिजली को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा, आजकल कई दल 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ मेरे पास है। मैंने सुना कई पार्टियां कह रही हैं जगह जगह जाके, हम भी 300 यूनिट देंगे, हम भी 200 यूनिट देंगे। अरे कोई नहीं देने वाला, ये केवल केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसका फॉर्मूला केवल हमको आता है। यूपी में अखिलेश की फ्री बिजली वाले दांव पर सियासत गरमाई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता से दूर हैं और लोगों को सपने दिखा रहे हैं।
यूपी के मेरठ को पीएम मोदी की मेगा सौगात। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। 700 करोड़ की लागत से बनेगा खेल विश्वविद्यालय। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 1080 खिलाड़ियों को एक साथ दी जाएगी ट्रेनिंग। 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ी एक साथ ले सकेंगे ट्रेनिंग। पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर हमला। कहा पहले अपराधी माफिया अपना खेल खेलते थे, पहले अवैध कब्जों के टूर्नामेंट होते थे, आज योगी सरकार उनके साथ जेल खेल रही है। पहले यहाँ अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। पीएम मोदी के खेल वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा यूपी की जनता बीजेपी का खेल खत्म करने जा रही है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने योगी सरकार की तारीफ की। कहा पहले लोगों के घर जला दिए जाते थे, अब यूपी में कानून का राज है। पंपी जैन के कारखाने में आयकर विभाग की छापेमारी तेज। पंपी जैन के कारखाने पहुंचे आईटी के कई अधिकारी। सपा नलसी और इत्र कारोबारी पंपी जैन के कन्नौज वाले घर में तीसरे दिन भी आईटी की रेड जारी। रेड के दौरान आयकर विभाग को कैश और सोना मिला। इत्र वाले हैं सब, आपस में कुछ न कुछ लिंकेज होता हो। इनके इतने ऑफिस हैं, इस मारे सब चल रही है। अभी बॉम्बे सब चल रही है, अभी कहीं बंद नहीं हुआ है। तो आज ये खत्म हो जाएगी सर? आज यहाँ की खत्म हो जाएगी शाम तक। तीसरे दिन भी पंपी जैन के कन्नौज वाली फैक्ट्री में आयकर विभाग की छापेमारी जारी। आयकर विभाग ने घर और कारखाने में दस्तावेजों को खंगाला है। कन्नौज में पंपी जैन अपने घर से इत्र फैक्ट्री के लिए निकले। कहा सब मस्त है, मौज में रहिए, आयकर विभाग को कुछ नहीं मिला है। सुकून है सर आपके चेहरे पे, बिल्कुल चिकन नहीं है। बिल्कुल लग रहा है सर, सब लोग मस्त रहिए। कन्नौज के पुष्पराज जैन की फैक्ट्री पहुंचे आयकर विभाग के बड़े अधिकारी। पंपी जैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। करोड़ों की टैक्स चोरी का अनुमान। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी फैजान मलिक के यहां भी आईटी की रेड। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में की छापेमारी, दस्तावेजों की तलाशी की। यूपी में आयकर विभाग की छापेमारी पर जुबानी जंग तेज। अखिलेश यादव ने कहा छापेमारी में मिला पैसा बीजेपी का था, पहले गलती से पी जैन पर छापा मारा गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों पर 3 लोगों की पीट कर हत्या का आरोप। एसआईटी टीम ने अब तक किसान पक्ष से कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज कालीचरण की जमानत अर्जी पर सुनवाई। कोर्ट ने कालीचरण को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। दिल्ली विधानसभा के आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत। विपक्ष ने कोरोना के बढ़ते मामले, नई शराब नीति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ आज 14 जगहों पर चक्का जाम करेगी बीजेपी। भारत की दिव्यांग महिला शतरंज खिलाड़ी मलिका हांडा ने पंजाब सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। कहा पंजाब सरकार ने उनसे जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। दिल्ली के सीएम आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। देहरादून से शुरू करेंगे नव परिवर्तन अभियान, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने खेला बड़ा चुनावी दांव। कहा 5 लाख लोगों को नहीं दिया गया रोजगार तो छोड़ दूंगा राजनीति। कैप्टन अमरिंदर पर भी साधा निशाना। कहा कैप्टन बादल के बीच सांठगांठ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गारंटी देना कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन दे विच कोई नौजवान रोजगार नहीं मंगूगा बल्कि रोजगार दूंगा। विक्रम मजीठिया को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के सीएम को घेरा। कहा चन्नी और सुखबीर सिंह बादल के बीच हुई सीक्रेट डील के चलते अब तक नहीं हुए मजीठिया गिरफ्तार। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल के खिलाफ धरने पर बैठने की धमकी दी। 36,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के विधेयक को रोकने का आरोप। सीएम चन्नी का आरोप बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं राज्यपाल। विधेयक को मंजूरी देने में जानबूझकर कर रहे हैं देरी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब के सीएम पर तीखा हमला बोले प्रजातंत्र में राज्यपाल को धमकी देने का अधिकार। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कई पार्टियों की हुई चुनावी बैठक में बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेता शामिल हुए। अमृतसर में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साथ नेताओं और समर्थकों का प्रदर्शन। चन्नी सरकार के खिलाफ जताया विरोध। बेदबी मामले पर पंजाब सरकार पर अकाली दल का हमला। सुखबीर बादल ने कहा दोषियों को पकड़ने के बजाय सबूत मिटाए जा रहे हैं। गोवा में टीएमसी का चुनावी कार्ड। टीएमसी और एमजीपी गठबंधन ने 18 से 42 साल के युवाओं के लिए लॉन्च किया युवा शक्ति कार्ड। देश में ओमाइक्रॉन की तेज चाल से दहशत। नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़कर 1525 हुई। तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया।
महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा 460 नए केसेस सामने आए। दूसरे नंबर पर दिल्ली में 351 ओमाइक्रॉन मरीज। केरल में नए साल के बाद ओमाइक्रॉन वायरस की टेंशन। पिछले 24 घंटे में 45 नए केस सामने आए हैं। राज्य में नए वायरस के मरीजों की संख्या 152 हुई। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। 24 घंटे में 27,553 नए केसेस, 284 लोगों की मौत से हड़कंप। महानगरी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल। पिछले 24 घंटों में 8,063 नए केसेस सामने आए। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने डराया। पिछले 24 घंटे में 3,194 नए केसेस सामने आए हैं। संक्रमण दर बढ़कर 4.59% हुई। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 259 केसेस मिले हैं। नैनीताल में कोरोना के 91 और देहरादून में 77 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में सख्ती के बावजूद बेपरवाह नजर आए लोग। सरोजनी नगर मार्केट में बच्चों के साथ लोग पहुंचे, बिना मास्क नजर आए कई लोग। देश में बढ़ते कोरोना और नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से बेपरवाह नजर आए मध्य प्रदेश के लोग। भोपाल के बाजारों में दिखी लोगों की भीड़। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से भी बनाई दूरी। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। अस्पताल के 17 जूनियर डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक में मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मौजूदगी में कई मुद्दों पर चर्चा की। यूपी में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का 50% टीकाकरण पूरा हो गया है। 7,39,76,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज लगी। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर बांग्ला में प्रदर्शन प्रतिबंध किया गया है। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। ऑफिस में 50% क्षमता से अब कामकाज होगा। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर पर भी पाबंदी। पश्चिम बंगाल में आज से शाम 7 बजे तक 50% क्षमता के साथ चलेंगी लोकल ट्रेनें। 7 बजे के बाद लोकल ट्रेनों के परिचालन पर भी लगेगी रोक। हरियाणा में सेना के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट समेत 3 जवान सुरक्षित। भटिंडा से दिल्ली आ रहा था चॉपर। वैष्णो देवी हादसे की जांच के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। जम्मू में जांच समिति ने घटनास्थल का दौरा किया। भगदड़ में हुई थी 12 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में विक्की कौशल और सारा अली खान पर शूटिंग के दौरान एक शख्स ने लगाया गाड़ी का नंबर चुराने का आरोप। पुलिस करी मामले की जांच। गुजरात के सूरत में 2 युवकों को बाइक पर स्टंट करना पड़ा भारी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाइक पर हाथ में बंदूक लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के इटावा में लायन सफारी में उड़ी कोरोना के नियमों की धज्जियां। कोरोना से बेपरवाह बिना मास्क के दिखे पर्यटक। आगरा में धरने के दौरान महिला की मौत के मामले में गुस्साई भीड़ का हंगामा। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने जनता की मांगे मानी। आगरा के बीहड़ में किसान पर तेंदुए ने बोला हमला। भीड़ ने बचाई शख्स की जान। गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज जारी। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बीजेपी पर हमला। बीजेपी सरकार की तुलना जिन्ना से की। कहा बीजेपी को बताया जिन्ना वाली सोच। यूपी के गाजीपुर में दबंगों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपी की तलाश जारी। यूपी के मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा से हुई लैस। ट्रैफिक पुलिस को स्पीड रडार गन भी दिए गए हैं। कैमरा होने से चालान के वक्त लेन देन पर ब्रेक लगेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर। यूपी के मथुरा में पुलिस ने फर्जी आईबी डीआईजी को गिरफ्तार किया है। यूपी के उच्च अधिकारियों के आदेश न मानने पर ट्रांसफर कराने का देता था धमकी। यूपी के एटा में पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 पक्षों में विवाद के दौरान एक शख्स की हत्या की गई। यूपी के बुलंदशहर की जेल में नए साल की धूम। जेल ने बंदियों के साथ काटा न्यू ईयर का केक। बच्चों को दिया उपहार। बंदियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। कहा पिछली सरकारों में सिर्फ शिलान्यास होता था, लोकार्पण नहीं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने मंत्रियों और विधायकों के साथ की बैठक। शहरों के विकास को लेकर चर्चा की। भोपाल में ओबीसी संगठनों का प्रदर्शन। पुलिस ने जगह जगह संगठन के कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। मध्य प्रदेश के खंडवा रेल स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने बचाई एक महिला की जान। चलती ट्रेन से उतर रही थी महिला। मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 साल की बच्ची पर 5 आवारा कुत्तों ने किया हमला। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। तस्वीरों में बच्चों को खींचते नजर आए आवारा कुत्ते। एक शख्स ने बचाई बच्चे की जान। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान खाक हो गया। असम के डिब्रूगढ़ में एक तलाशी अभियान के दौरान 292 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। बरामद की गई 80 लाख बताई जा रही है जब्त की गई हेरोइन की कीमत। हेरोइन के साथ एक महिला भी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दलाल के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी दलाल आशीष गुप्ता पर 70 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है। दलाल के लगातार लोकेशन बदलने पर पुलिस परेशान।
पहाड़ों पर बर्फबारी से औंधे मुंह गिरा तापमान। राजस्थान के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट। फतेहपुर सीकरी में 4 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। बिहार की राजधानी पटना में चल रही शीतलहर से लोग परेशान हैं। अलाव बना सड़क किनारे रह रहे लोगों का सहारा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी के लिए जारी किया अलर्ट।